कल हमने 3 डाउन साइड तक पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी हम जो है ना पढ़ेंगे WRB, ठीक है। WRB एंड NRB, मतलब जब आपके पास कैंडल जब बने, एक सेकंड जरा ना मैं निकाल लूं, बड़ी कैंडल, ठीक है, चाहे वो रेड हो। ये जो कैंडल है ना, जैसे कि ये बनी हुई ग्रीन, मैं इधर बताता हूँ। ये आपके पास कैंडल बनेगी WRB, मतलब कि वाइट रेंज बार, ठीक है। ये तब तक वाइट रेंज बार नहीं बनेगी जब तक इसके अंदर 2 कैंडलें से ऊपर ना बन जाए, ठीक है। एक कैंडल और 2 कैंडल, 2 कैंडलें इसके अंदर बन गई तो समझो ये आपकी वाइट रेंज बार कैंडल बन गई। 2 कैंडलें इसके अंदर बन गई, तीसरी कैंडल जब ऊपर निकल जाए, ठीक है, फिर भी वो हमारी WRP ही बोली जाएगी, ठीक है, समझा जाएगा कि ये WRP है, ठीक है, क्योंकि ये कंसोलिडेट करने स्टार्ट हो जाती है। जब बड़ी कैंडल बनती है उसके अंदर छोटी छोटी कैंडलें बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को आपने जो है ना इग्नोर नहीं करना। ये बहुत ही अच्छी जो है ना आप लोगों को एक हेल्पफुल जो है ना, या तो स्ट्रेटजी बोल लें या कोई प्राइस एक्शन का कोई कंसेप्ट बोल लें, तो ये आपका बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। इसको मिस नहीं करना, ठीक है। मैं इसके ऊपर खुद काम करता हूँ, खुद, ठीक है। अब ये देखें कि ये आपके पास WRB बन गई, मतलब कि व्हाइट रेंज बार कैंडल बन गई है, ठीक है। अब ये वाली, ये जो कैंडल है ना, ये है WRB। ये जो कैंडल है ये NRB सेम कंसेप्ट है इनका, कि जैसे इस जगह पे ये देखो कैंडल की बॉडी छोटी है, ठीक है, विक लंबी है, विक इसकी लंबी है, ऊपर से भी लंबी विक है, नीचे से भी लंबी विक है। अब इसको हम NRB कब काउंट करेंगे, जब इसके अंदर कैंडलें 2 बन जाएंगी इसकी विक के अंदर तक, जैसे कि ये बनी हुई है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि जैसे ये समझ लो कि ये नेक्स्ट कैंडल बनती है, रेड बनती है, लेकिन इसको ब्रेक कर देती है, तो उस टाइम ये कैंडल आपकी नेरो रेंज बार नहीं बोली जाएगी। NRB मतलब नेरो रेंज बार, तो उस टाइम ये आपकी ये नेरो रेंज बार नहीं है, ठीक है। नेरो रेंज बार आपकी कैंडल उस टाइम बनेगी जब इसके अंदर 2 कैंडलें बनेगी। अब ये देखें 2 कैंडलें इसके अंदर बन गई, तो ये हम इसको NRB काउंट कर सकते हैं, उससे पहले हम नहीं कर सकते, ठीक है। 2 कैंडलें जरूर बननी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। 2 से ज्यादा बन सकती, कम से कम 2 होनी चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम 2 कैंडलें जरूर होनी चाहिए, फिर हम इसको काउंट करेंगे नेरो रेंज बार और व्हाइट रेंज बार। 2 से कम होगी तो हम इसको नहीं मानेंगे। जैसे कि ये समझ लो कि एक कैंडल इसके अंदर बनी, दूसरी कैंडल इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारी NRB नहीं है, नेरो रेंज बार नहीं। हमने इसको उस टाइम नैरो रेंज बार समझना है जब इसके अंदर 2 कैंडलें बनेगी, ठीक है। अब 2 कैंडलें इसके अंदर बन गई, अब इसको हम ये काउंट करेंगे कि भाई ये हमारी नैरो रेंज बार कैंडल कंसीडर हो गई, बन गई नैरो रेंज बार, ठीक है। अच्छा, अब इनके ऊपर हमने काम कैसे करना है, ट्रेड कैसे करनी है, वो अब ये देखें। मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखो कि हमारे पास एक कैंडल आती है ग्रीन, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है, लेकिन वो बड़ी बन जाती है, उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। अगर छोटा भी हो तो मसला नहीं है। क्या होता है कि उसके अंदर 2 कैंडलें जब बनी थी, ठीक है, जब इसके अंदर 2 कैंडलें बन गई थी, तो ये हमारी कौन सी कैंडल, मतलब कि हम समझेंगे कि ये कौन सी कैंडल बन गई है, वाइट रेंज। व्हाइट रेंज बार, ठीक है, व्हाइट रेंज बार। अब ये देखें, अब इसको हम व्हाइट रेंज बार काउंट कर रहे हैं, तीसरी कैंडल भी इसके अंदर बन रही है, इसके अंदर ही बन रही है। जी। तो अब ये देखें, जब तीसरी कैंडल इसके अंदर बनेगी, हमने क्या, दूसरी जब 2 कैंडलें बन जाएगी, हमने क्या करना है, एक जोन पकड़ना है, जोन ड्रा कर लेना ऊपर बॉडी से और विक से, ठीक है। नीचे भी हमने लेवल ड्रा कर लिया और ऊपर ऊपर भी कर लिया, या हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या रेक्टेंगल या जोन ड्रा कर सकते हैं, या लेवल इसके ऊपर नीचे हम लेवल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इसके लेवल के ऊपर आके तीसरी कैंडल क्लोज करेगी, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल के लिए हम ट्रेड करेंगे, ये हमारी ट्रेड है ग्रीन कैंडल के ऊपर, ये वाली, ठीक है। जैसे कि अब मैं आगे भी ड्रा करता हूं, ठीक है। अब ये देखो, इस जगह पे क्या किया कि तीसरी कैंडल ने इसको लेवल के ऊपर लाके क्लोज किया, तो हमने नेक्स्ट एंट्री कैंडल ट्रेड कैंडल ये वाली थी हमारी, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर हमने क्या करना है, रिवर्स की ट्रेड करनी है।
अब क्या हुआ कि इसने 3 कैंडलों ने 2 बनी इसके अंदर, 2 बनने के बाद तीसरी कैंडल बनी और इसको ब्रेक कर दिया, इसका लेवल ब्रेक कर दिया, तो तब भी हमने ग्रीन के लिए ही ट्रेड करनी है। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की? ये पता है क्या, कम से कम मैंने 3 कैंडलें बनाई, इसके अंदर 5 कैंडलें बन जाए, 4 बन जाए, 6 बन जाए, 8 बन जाए, नो टेंशन, लेकिन कम से कम 3 जरूर होनी चाहिए जब हमने ट्रेड लेनी है। जब 2 बन जाएंगी तो वो तो हमारी व्हाइट रेंज बार कंसीडर हो गई, लेकिन जब तीसरी कैंडल बनेगी, ब्रेक करेगी, ठीक है, तो हम फिर ट्रेड करेंगे, या उसके लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी तो तब हम ब्रेक ट्रेड करेंगे। अब ये एक चीज आप लोगों ने नोट करना है, एक चीज ना आप लोगों ने इस जगह पे नोट करनी है, ये ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली, जब ये नीचे की तरफ आके ब्रेक करे या नीचे लेवल पे आके क्लोज करे तो हमने तब ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है। पीछे ग्रीन कैंडल है तो हमने नेक्स्ट इसी लेवल से ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है। अब ये ना हो कि अब जैसे कि अब मैं इस जगह पे ना साइड पे बनाता हूँ कि ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, इस जगह पे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बन गई। क्या हुआ कि इसका हमने जोन ड्रा कर लिया, ठीक है, लेवल लगा के, ठीक है, इसका हमने एक जोन ड्रा कर लिया। अब ऐसा होता है कि इसके अंदर कैंडलें बनती हैं, बन गई, ठीक है, जैसे कि 2 कैंडलें बन गई या 3 बन गई, तो इसके इधर से ही मतलब ऊपर चली जाती है कैंडल, ठीक है, ग्रीन बन जाती है, ठीक है, ग्रीन बनती है, इसका लेवल ब्रेक कर देती है। तो हमने ऊपर से इसको रिवर्स नहीं करना, ऊपर से हमने रिवर्स नहीं करना, हाँ, ऊपर से हमने रिवर्स नहीं करना। हमने ऊपर अगर निकल जाएगी तो हम वेट करेंगे, अगर आपको उधर लग रहा होगा कि यार ये कैंडल नेक्स्ट भी ग्रीन बनाएगी, आपको कोई कंफर्मेशन दे रहा होगा, तो आप अप के लिए जा सकते हो, ऊपर डाउन के लिए नहीं आ सकते, अदरवाइज आपको विन करवाएगी, कभी लॉस कभी विन, ऊपर से कम काम करेगी, नीचे से ज्यादा वर्क करेगी। जैसे कि अब ये देखो कि आपकी कैंडल आती है डाउन, ठीक है, इसको ब्रेक करेगी, तब भी इधर से हमने अप के लिए ट्रेड करनी है। अगर ब्रेक नहीं करती, इसके लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी, तो तब भी हमने ग्रीन के लिए ही ट्रेड करती है। ये चीज चल के मैं ना मार्केट में आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, ये चल के आप लोगों को ना मार्केट में मैं दिखाऊंगा। अच्छा जी, बाबा जी अगर रेड कैंडल गैप अप के साथ स्टार्ट होती है, गैप अप गैप डाउन जो मर्जी मारे, नो टेंशन। नहीं मतलब जैसा ये बड़ी कैंडल बनी है उससे बाद पहले ही जो रेड बनना चाह रही है वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होके आ जाए, मतलब अब ये 3 कैंडल इसके अंदर बन गई, अब बताएं आप क्या बोल रहे थे? पहली पहली वाली अच्छा, गैप अप हमारे, जी ये वाली मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं, जो ग्रीन कैंडल है तो इसको, अब ये देखो ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करेगी, जी जी, तीसरी कैंडल ग्रीन बनती है ऐसे जी जी। ग्रीन ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बनेगी, कभी जिंदगी में भी नहीं बनेगी ऐसे। हाँ, ऐसा कर सकती है कि ऐसा कर सकती है कि ये गैप डाउन मारे, इधर से गैप डाउन मार के ऊपर ले जाए, ग्रीन कैंडल बना दे, ऐसा पॉसिबल है। कि अगर आप बोलते हो कि ग्रीन कैंडल ऊपर से स्टार्ट हो और डाउन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर से रेड कैंडल डाउन आती है, ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है। ये मैं समझना चाहता हूँ। हाँ ये ठीक है, एक एक बोलो सर जी अगर फिर वही सीधी ट्रेडर, आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर जी मेरा ये है सवाल है, अगर 50 लेवल ग्रीन कैंडल है ना इसकी 50 लेवल पे हाँ 50 लेवल पे आके ऊपर जाती है, फिर क्या होगा? फिर हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे या ऊपर के लिए? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि अब ये इसका 50% का लेवल था, ठीक है, 50% का लेवल था, तो नेक्स्ट कैंडल आती है इसके ऊपर आके क्लोज कर देती है, जी जी, तो आप मतलब किधर जाएंगे, अप जाएंगे, डाउन जाएंगे? हाँ सर ये इधर हमने कुछ भी नहीं करना, वेट करेंगे, वेट करेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि ये इसका 50% है, ठीक है, 50% है इसका, आपने देखा कि नेक्स्ट कैंडल 50% तक 3 कैंडलें बनी है ना, तो आप फिर अप के लिए जा सकते हो। अगर एक ही बन जाएगा 50% तक तो नहीं, फिर हम वेट करेंगे जी, ठीक है जी। क्या सवाल है, बोले? अगर 2 रेड कैंडल बन जाए, तीसरे ग्रीन की बन जाए, फिर हम अगर नीचे आती है मार्केट फिर भी अच्छा जी, बाबा जी इसमें ना दो रेड बना दे, एक ग्रीन बना के, 2 रेड बना दे, फिर एक ग्रीन बना के, 5-6 कैंडल बना दे, सबको समझ आ जाए। मैं कहता था मार्केट में तीसरी कैंडल ग्रीन बना, खुद इनको समझ आ जाएगी। जी जी, सॉरी, कोई बात नहीं है ना, लो जी, सही है। अब फिर आपकी लगानी है ट्रेड, ठीक है जी हाँ।
क्लियर हो गया? रेंज बार हुआ। ये वाइट रेंज बार, ये 2 कैंडलें जब बन गई इसके अंदर तो ये हमारा वाइट रेंज बार खोला जाएगा। अच्छा जी। बाज़ मार्केट में एक नई चीज नजर आती है, जिस तरह ये बड़ी कैंडल जो बनी है ग्रीन, इसके साथ में कंटिन्यूशन साइन जैसे दूसरी ग्रीन बनती है, उसके बाद ये वाइट रेंज वाला सीन शुरू हो जाता है, छोटी छोटी कैंडल रेड बनना शुरू हो जाए, तो उसको क्या हम देखेंगे या नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। सही है। हाँ मतलब ग्रीन के बाद डायरेक्ट रेड बने तो फिर वाइट रेंज हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा अब ये वैसा ही उल्टा है, ठीक है, सिर्फ कलर चेंज है, बाकी सब सेम है। समझ आई? जी मैं चलता हूँ इस चीज का थोड़ा आप लोगों को ना, मैं चल के मार्केट में दिखाता हूँ। सामने ही पड़ा हुआ है। अच्छा ये 3 कैंडलें बनी थी, ओ सॉरी, हाँ 3 ही कैंडलें थी। रेड कैंडल के अंदर कितनी कैंडलें बनी हैं? तीन बन गई है, काउंट कर दी। आप ही देखते चलेगी, रुको जरा, ये सामने ही है भाई। ऑटो स्क्रॉल खत्म करो। अच्छा अब ये देखो, ये 3 कैंडलें बनी थी इसके अंदर, 1 2 3 बन गई। नेक्स्ट कैंडल हमने इसके ऊपर रेड के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है, जी समझ आई? और रेड बनी भी है इस जगह पे कि नहीं बनी? बनी हुई है। हाँ ठीक बनी है। है, बनी है, वीक भी आ जाती है इसमें। मसला नहीं है, ये वीक की बनी है। टेंशन नहीं है, वीक की टेंशन नहीं। बाबा जी तीसरी कैंडल बॉडी के क्लोज दे रही है, नीचे दे रही है, ब्रेकआउट करके रिवर्सल ही लेना है। रिवर्सल ही लेना। अब लेकिन अब ये देखो इस जगह पे क्या हुआ, नीचे ब्रेक नहीं किया, ऊपर लेवल पे क्लोज करके भी कंटिन्यू करवा दिया। इसीलिए मना किया कि आपने ऊपर ब्रेक करे तो रिवर्स नहीं करना, नीचे ब्रेक करे तो आपने रिवर्स करना है, जी ठीक है। बिल्कुल। जैसे कि इस जगह पे ये देखो, ये तो 3 भाई ये कैंडलें चीज थी, में बस नहीं है क्या पूरा? शायद भाई 1 मिनट ये समझा ही रहा हूँ। अब ये देखें, ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके अंदर कितनी जी कैंडलें बनी है? 3 बन गई और 2 बन गई, तीसरी कैंडल ने इसका जी ब्रेकआउट किया, हमने नेक्स्ट ग्रीन के लिए ट्रेड करनी थी, जी हमारी विन हो गई। बाबा जी अगर दूसरी कैंडल जो दरमियान सेकंड कैंडल दोजी हो तो भी चल जाएगी, प्रॉपर दोजी हो। प्रॉपर डोजी हो तो वो फिर थोड़ा इशू बनेगा, क्योंकि पीछे कोई लेवल देखना पड़ेगा कि कोई है कि नहीं है लेवल। क्या हुआ अख्तर भाई? ठीक है। अच्छा अब इस जगह पे एक चीज देखो, साथ में पड़ेगी, वाइट रेंज बार बहुत ज्यादा पड़ेगी। ये देखो इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, कितनी कैंडल इसके बनी है? 1 2 3 4 5वीं कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बन गई, जी फिर डाउन आ गई मार्केट। जो ग्रीन कैंडल को भी ड्रॉ करेंगे तो आगे भी एक बार वाइट बार वेरी गुड यार अख्तर भाई। देखिए ग्रीन में दो बाबा जी ये जो अभी आपने बताया ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली थी कि इसमें वो बॉडी को तो काफी दफा ब्रेक कर चुके थे, तो उसके बाद लेकिन हमने कैंडल विक मिली को है भी हमें। साथ लेना है ना। अगर हाँ, जैसे कि अब ये समझ लो कि जैसे मैंने आप लोगों को एक इस कैंडल के बारे में बताया है नेरो रेंज बार के ऊपर, तो ठीक इसकी है भी तो विक लंबी है ना, जी। इसकी भी तो विक लंबी है, हमने तो ब्रेक होने पे ट्रेड करनी है। इसकी विक के ब्रेक को डिवाइड करना है, और जो कैंडल होगी उसकी तो बॉडी से भी जुड़ हाँ जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, किसी जगह पे ये बॉडी से ही काम कर लेगी, किसी जगह पे विक को ब्रेक करके करेगी, ये मैं बता दूं। किसी जगह पे ऐसा होगा कि ये बॉडी है ये वाली इसकी, ठीक है, जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि ये इसकी बॉडी थी, ठीक है, इसकी ये बॉडी थी, इसने क्या किया, इसने ब्रेक किया, रिवर्स कर दिया। जी भाई म्यूट कर लो, जिसके पीछे शोर है यार वो म्यूट कर लो, अच्छा ऐसा ना करो। अच्छा ये वीडियो बन रही है, जिसको समझ नहीं आए ना वो वीडियो जरूर देखे, ठीक है। ये हर मार्केट में, ये ओटीसी में भी वर्क करेगा और लाइव मार्केट में भी वर्क करेगा। जैसे कि आप इस जगह पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी है, इस जगह पे इसने क्या किया, इसने बॉडी से रिजेक्शन लेके ग्रीन बना दी, जी ठीक है। इमरान जफर, इस जगह पे ये देखो कि इसने बॉडी से ही काम किया और ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। बिल्कुल हाँ जैसे कि बोला कि कभी ये बॉडी से काम करेगी, कभी ये विक से काम करेगी। अब ये देखो, हम ऊपर से लेंगे, हम नीचे से ये देखो, ठीक है। अगर बॉडी पे लेंगे फिर भी इसने क्या किया, बॉडी से रिजेक्ट हुई, मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल ग्रीन बना दी, जी ठीक है।
अब एक चीज और, अच्छा बाबा जी, इस जगह पे ये देखो, ठीक है, ये रेड कैंडल थी, इसको रेड कैंडल को हमने मार्क कर लिया, ठीक है, क्या किया, 1 2 3 4 5 6, इसने बॉडी से भी काम किया, जब ब्रेक किया बाद में भी रिवर्स किया। जी बिल्कुल। बाबा जी, ये व्हाइट रेंज का कॉन्सेप्ट है ना? जी जी, वाइट रेंज बार का कंसेप्ट है ये। अभी कोई ओके और ओके मार्केट देख लें, ठीक है, जैसे कि इस जगह पे ये देखो, ये सारा दिन ये मार्केट में बनती है, सारा दिन, ठीक है। अब ये देखो, इस जगह पे इसने क्या किया, इसने बॉडी से ही रिजेक्ट हो गई, सही है। बिल्कुल, लेकिन ये कंफ्यूजन तो फिर रहेगी बाबा जी। क्यों कंफ्यूजन रहेगी? मतलब बंदा सोचे कि अभी ये ना ये वीक तक चली है तो लॉस कर दे, बंदा वेट करे तो हो जाए और होल्डर्स कर दे। नहीं बाबा नहीं, जी, ये जो डोजी बनी है, ये तो व्हाइट रेंज बार की डोजी होना चाहिए थी ना? हाँ, ये जो आपने इससे पहले बोला। ये वाला, इधर जो हाँ, ये डोजी। ये अब मैं एक और चीज बता दूं, ये मुझे ये चीज समझाने तो फिर मैं वो भी क्लियर करता हूँ। अब ये देखो, ये ग्रीन रेड कैंडल बनी, उसके अंदर 3 कैंडलें बन गई ग्रीन, एक रेड बनी और 2 ग्रीन बनी, इस जगह पे मार्केट ने रिवर्स कर दिया। बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, इसका मैं बताता हूँ। अच्छा जी, हम आउट करते हैं। अब अगर हम इसका लेवल ड्रा करें, ये वाला, सॉरी, ये नहीं, ये ठीक रहेगा। जैसे कि हम इसका लेवल हम ड्रा करें, ठीक है, ये डोजी लेवल के ऊपर बनी है कि नीचे बनी है? अभी भी, लेवल के एंड ऊपर बनी मेरे ख्याल से। हाँ, लेवल के ऊपर अभी भी, ऊपर बनी बाबा जी। तो लेवल के ऊपर अभी भी ना, सही क्यों नहीं हो रहा सो? हाँ, अब सही। अब ये देखो, लेवल के ऊपर डोजी बनी है, ठीक है, तो ये डोजी सेलर की थी, मार्केट को अगर लेवल के ऊपर आई थी तो गैप अप मार्केट डोजी बन गई, तो ये डोजी सेलर की थी। अगर ये विक के अंदर आके बनती ना, जैसे कि हम इस जगह पे जोन ड्रा करें, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का, ये कैंडल आती डाउन आती, इस जगह पे आके डोजी बनती ना इस कंट्रोल विक के अंदर, तो फिर मार्केट ने कंटिन्यू करना था, लेकिन इसने ऊपर ही बना दी डोजी, तो मार्केट ने इधर से रिवर्स ही करना था। ये डोजी थी सेलर की, ये सेलर की बनती है? ये डोजी सेलर की बनती है, गैप अप मार के बनी मुझे हुई है लगता है ना। ये व्हाइट रेंज बार के अंदर बनी है, तो व्हाइट रेंज बार की होगी। नहीं 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 नहीं, अगर ये इसकी विक के अंदर बनती ना, क्योंकि हमने तो ट्रेड लेनी है कि जब इसकी विक के अंदर आएगी या इसके लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी, लेकिन उसने गैप अप मार के ग्रीन बनी है ना, जी और रेड डोजी बनी है, गैप अप मार के बनी है, तो ये डोजी सेलर की है। बायर की डोजी उस टाइम होनी थी, अगर हम इसका सिंगल लेवल ड्रा कर लें ऐसे, तो ये लेवल के ऊपर आके बनती ना, लेवल के ऊपर आके बनती डोजी, तो फिर ये बायर की होनी थी, मार्केट ने इधर से कंटिन्यू करना था डाउन की तरफ, अच्छा अच्छा, सही। ठीक है। चाहे रेड भी होती है बाबा जी, बाई की होती थी। हाँ, लेवल के ऊपर बनती तो कोई वो जिसकी भी होती, नो टेंशन। अब जैसे कि अब ये देखो, इस जगह पे क्या बनाए, हैमर बनाए, ठीक है, हैमर बनाए, तो इसके अंदर कितनी कैंडलें बन गई, 1 2 3 4 कैंडलें बन गई, ठीक है। हमने तो वेट करना था, जैसे अगर इस लेवल के ऊपर आए तो हमने आपके लिए ट्रेड करनी है, सही है। बिल्कुल। ये किसी जगह पे जी आपको कंफ्यूज करेगा, अगर जिस जगह पे आप कंफ्यूज हो आप ट्रेड ही ना करो इसके ऊपर, ठीक है, किसी और मार्केट में चलती हैं, ये सारा दिन मार्केट के अंदर बनती है, सारा दिन, ठीक है। अब ये देखो, इस जगह पे FFLC हुआ है, इस जगह पे भी काम किया है, वाइट रेंज बार थी, 1 2 3, चौथी कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने रिवर्स कर दिया। इसकी समझ आ गई है? बाबा जी, ये जिस तरह अभी आपने जो वाइट बार दिखाई है वो बिल्कुल साइड टू साइड कैंडल्स बनी होती है ना, ऊपर नीचे नहीं की थी। जिस तरह अभी 2 कैंडल्स बन जाए तो वाइट रेंज हो जाएगी। हाँ, कोई मसला नहीं, लेकिन ये ग्रीन छोटी है ना, ये बैक की दिखा दो, हाँ, बेस की दिखा दो, बेस की, बेस की दिखा दो। बेरिश की दिखा दें, ये बेरिश है। ये तो बेरिश थी ना, कोई क्लियर, कोई जो क्लियर हो ज्यादा वो दिखा देते हैं, ठीक है, जो ज्यादा क्लियर हो। बाबा जी, इसकी वीडियो है ना? वीडियो बन रही है, सुबह आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, मसला नहीं। ओके, हाँ, वीडियो रिकॉर्ड, क्योंकि मैं अभी आया क्लास में इसीलिए। नहीं नहीं, वीडियो बन रही है इसकी, बेरिश की, बेरिश की, या तो बुलिश की आ गई फिर। बाबा जी, सुबह का टाइम बता देना, कितने बजे आएंगे? अब ये देखो, ये भी सुबह क्लास की छुट्टी है। अब ये देखो, इसने क्या किया, इसने बॉडी से ही काम कर लिया है, इसने बॉडी से ही काम कर लिया, बॉडी 1 से 2 3 4 5 कैंडलें बनी इसके अंदर, मार्केट ने रिवर्स कर दिया, ठीक है, ये बेरिश की थी। बिल्कुल।
तो जब जी, देखो समझ आ पता है गया। क्या, अगर ज्यादा कैंडलें बन जाए ना तो फिर 19-20 का आपको पता चलेगा, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको जी पता है जी कि परफेक्ट कैंडलें कम ही बनती हैं। इसके अंदर कोई भी बन जाए, हैमर बन जाए, डोसी बन जाए, कोई भी बन जाए। हाँ, उसके अंदर कैंडलें हमें 3 चाहिए कम से कम। इस चीज की समझ आ गई सबको? जी हाँ जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि आज का थोड़ा आप लोगों का होमवर्क ज्यादा है। जी अगले 2 दिन मतलब के ओटीसी भी कर रहे हैं ना प्रैक्टिस। हाँ करो ओटीसी में, नो टेंशन। अच्छा, अब हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है एफएफएलसी। ठीक है, एफएफएलसी कितने किस्म का है? अब ये देखो, एफएफएलसी का मकसद किसी को पता है, मतलब कैसे बनता है? फुलफिल एफएफएलसी लास्ट बनता कैंडल। है, हाँ फुलफिल लास्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, एक कैंडल रेड बनी, ठीक है, फिर एक ग्रीन बनी, एक ही जितनी होती है, 19-20 ऊपर नीचे हो तो टेंशन नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो कि एक कैंडल आई फिर ग्रीन, फिर नेक्स्ट एक ग्रीन आती है, लेकिन इसको फुलफिल कर देती है, तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। जैसे कि इस जगह पे ये देखो, अब ये 3 कैंडल है। अब एक और इस जगह पे कंसेप्ट आ जाता है, जरा ना मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर दूं कि जैसे इस जगह पे ये देखो, अब ये हमारे पास कौन सी कैंडल बन गई? तो रेंज बार वाइट रेंज पर वाइट रेंज बार बन गई। दूसरे हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एफएफएलसी भी हो रहा है, मतलब 3 कैंडलों ने मिलके इस कैंडल को फुलफिल किया है, 3 कैंडलों को मिलके इसने फुलफिल किया है, तो इसके ऊपर हमारी ट्रेड होगी डाउन की। ये एक तो व्हाइट रेंज बार का कंसेप्ट है, एक एफएफएलसी का कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट इस जगह पे हो जाते हैं। तीसरा हमारे पास ये आ जाता है कि 2 कैंडलें मिलके अगर इसको करती हैं, फुलफिल करती हैं, फिर वो एफएफएलसी करना स्टार्ट हो जाता है, तो ट्रेड हमने डाउन की ही करनी है। अगर मार्केट का ट्रेंड जो है वो आपका डाउन की तरफ है तो हमने ट्रेड डाउन की ही करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, अब आगे चलते हैं, 2-3 कंसेप्ट और हैं। अब ये देखो कि मार्केट इधर से रेड कैंडल बना के ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर रेड बनाती है छोटी सी, ये भी एफएफएलसी हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या करती है कि मार्केट फिर ऊपर जाती है, ऊपर वाली कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होती है। अब ये हमारे पास कैंडल कौन सी बन गई? ये पीछे वाली, वाइट रेंज। 1 2 3 4 कैंडलें इसके अंदर बन गई, ये सर बिल्कुल तो ये हमारी ट्रेड होगी डाउन की। ठीक है, जी वैसे ही ये, अब ये देखो, ये भी हमारी डाउन की ट्रेड होगी। अभी वही फिर कंसेप्ट आ जाएगा व्हाइट रेंज बार वाला, व्हाइट रेंज बार वाला, ये देखो, जी समझ आई? 1 2 3 4 कैंडलें इसके अंदर बनी, तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन के लिए जाएंगे ना। एक तो एफएफएलसी का कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट सेम लगते हैं। सेम है, सेम, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अब ये देखो, ये भी वही व्हाइट रेंज बार वाला हिसाब आ गया, ये भी अभी एक कैंडल के अंदर कितनी कैंडलें बन गई? 3, लेकिन ये कि 3 कैंडलों ने इसको फुलफिल किया है ना, इस रेड कैंडल को। बिल्कुल। ठीक है, ये वही कंसेप्ट है। ठीक है, बाबा जी ये पैटर्न आए तो हमने डाउन के लिए यही ट्रेड करनी है। हाँ जी, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रही है तो हमने डाउन के लिए ही ट्रेड करनी है। ठीक है, बाबा जी। सबको समझ आ गई? कोई किसी का कोई सवाल जवाब हो तो वो बताओ। ये ग्रीन कैंडल अगर ब्रेक करे तो मार्केट को, तो तब भी मसला नहीं, फिर भी हमने डाउन की ट्रेड करनी। अच्छा बाबा जी एक सवाल है, जी बोलो भाई। वही जो व्हाइट रेंज बार में विको और उसका कैंडल पे वो ग्रीन बनती है, थोड़ा सा भी अगर नजर आती है फिर हम ग्रीन ट्रेड लगा सकते हैं। मतलब कैसे? जैसे अगर वो विक तो एक्सपेक्ट नहीं कर देंगे, कैंडल की बॉडी पे हो जाती है, बाहर ग्रीन बनना स्टार्ट हो जाती है, फिर हम समझ सकते हैं ये ऊपर जाकर बस या विक कैंडल नजर आती है। वो किसी टाइम आपकी विन होगी, किसी टाइम लॉस होगी। बाबा जी, जी सिराज भाई बोलो। अगर अगर ये गैप अप दे या गैप डाउन दे तो फिर भी ये विन होगी? हाँ, कितनी एक्यूरेसी है बाबा जी इसकी? इसकी एक्यूरेसी वैसे आप लोगों को पता है कि 100% कुछ भी नहीं है।
लेकिन ये 70-80% ये काम करेगी, 70% तो मस्ट काम करेगी। जैसे कि वो एक पिक्चर में वो जो है ना उसने 3 दफा काम किया हुआ था और 1 दफा काम नहीं किया था, मतलब 3 दफा उसने आपकी ट्रेड विन करवाई थी। वो होमवर्क चेक कर रहा था, आप तो आए नहीं, वो रोहित भाई का हम होमवर्क चेक कर रहे थे, उसके अंदर 4 दफा व्हाइट रेंज बार कैंडल बनी है, ठीक है। तो क्या किया उसने, 3 दफा काम किया, 1 दफा उसने काम नहीं किया। सही से मतलब 70-75%। हाँ सर, हाँ ऐसा बोल लो। बाबा जी सिस्टर का मैसेज आया दोबारा क्लिक कर दें। किसका, मेरा का तो नहीं है। बोल रहे हैं फिर से रिपीट करो एक वो ना बार, मेरा ना अगेन रिपीट अब करो। दोबारा रिपीट कर देते हैं मसला। कौन सा कंसेप्ट है, ये वाला या पीछे वाला? बाबा जी एनबीए वाला करें, एनआरबी वाला। ये वाला क्या, ये वाला? अच्छा जो रेज किया ये वाला। अच्छा अच्छा, मैं यही बता रहा हूँ, आप सुबह वीडियो देखना, ठीक है। आप लोगों का जो सवाल होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा, मसला नहीं है। अब इस जगह पे ये देखो कि ये जो आई है कैंडल, हमने ये पीछे देखनी कि एक कैंडल जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम इसको जो है ना हम नहीं मानते कि ये कैंडल नहीं है, ये इसको भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते, लेकिन ये कैंडल जरूर होनी चाहिए पीछे, एक कैंडल इस रेड कैंडल के पीछे जरूर होनी चाहिए। और वो क्या करती है कि अब हमने ट्रेड नहीं करनी, हम बैठे हुए हैं, एक कैंडल ग्रीन बनती है, फिर एक रेड बनती है, फिर एक ग्रीन बनती है, फिर ग्रीन बन के इस कैंडल की ऊपर जो ओपनिंग प्राइस है ना उस तक जाके क्लोज कर दे या इसको ब्रेक कर दे थोड़ा सा, तो हमने डाउन के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। हाँ वैसे ही ये है कि इसके अंदर हमने क्या किया है कि रेड ग्रीन रेड, बाद में 2 ग्रीन बनाई। इस जगह पे वो ऐसा हुआ है कि एक कैंडल ग्रीन बनती है लेकिन बड़ी बनती है, इस जगह पे पैटर्न बन जाता है पियर्सिंग लाइन। बाद में क्या होता है, बाद में पैटर्न बन जाता है हमारे पास डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। फिर हमारे पास पियर्सिंग लाइन, तो मतलब इस एक ही कैंडल के अंदर पैटर्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऊपर जब ओपनिंग प्राइस पे कैंडल जाके क्लोज करेगी, लेकिन इस जगह पे इसने नहीं किया, इस जगह पे नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा सीन बन जाता है तो अगर इसको विक भी टच कर देती है तो आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। वैसे यही कि एक रेड कैंडल के अंदर 3 कैंडलें ग्रीन बन गई हैं, तो नेक्स्ट आपने डाउन के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। हो गया क्लियर सवाल? और किसी का कोई सवाल जवाब हो? बाबा जी एनआरबी वाला दोबारा क्लिक कर दें। क्या करूं? वो दोबारा क्लिक कर दें एनआरबी वाला। अच्छा एनआरबी और सेम ही है यार, इनका कोई इतना फर्क नहीं है, देखो सेम ही है। अब एनआरबी मतलब के नैरो रेंज बार जेडी कैंडल है, ठीक है। अब ये देखो कि एक कैंडल आपके पास बनी है, सॉरी रेड बनाता हूँ, इस जगह पे आपके पास एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद उसकी ऊपर से भी लंबी होती है, नीचे से भी लंबी होती है। तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर कम से कम 2 कैंडलें बन जाएं। एक कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल भी बन गई, ठीक है। 2 कैंडल जब बन गई तो हमने जोन ड्रा कर लेना, इसका जोन ड्रा कर लिया। जब इसको ये नीचे से ब्रेक करेगी, सॉरी गलत हो गया, माजरत, ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जाती है। अच्छा हमने देखना है कि इसके अंदर 3 कैंडलें, 2 कैंडलें बन जाएं। जब 2 कैंडलें बन जाएं तो हमने इसका जोन ड्रा कर लेना, जोन ड्रा कर लिया तो जब ये तीसरी कैंडल इसके लेवल के ऊपर आके क्लोज करे तो हमने डाउन के लिए ट्रेड करनी, ठीक है, डाउन के लिए ट्रेड करनी। अगर ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा होता है कि ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, अगर इसको ब्रेक कर देगी तब भी हमने डाउन के लिए ही ट्रेड करनी है, ठीक है। अब समझ नहीं है तो फिर बताओ, फिर समझाता हूँ, टेंशन नहीं है। बाबा जी ये जो लास्ट कैंडल ब्रेक कर जाएगी ये अक्सर जो है वीक के बगैर होगी तो ये ब्रेक करेगी ना? नहीं कोई मसला नहीं है वीक का। हाँ अगर ऐसा होता है कि जैसे कि ये देख लो कि, लेकिन अक्सर फिर भी उस टाइम भी काम करेगी, लेकिन किस हाल में काम नहीं करेगी, ये देखो कि इसने ऐसे ब्रेक किया है, ऊपर से वीक इसकी लंबी ज्यादा लंबी है, तो फिर ये इस वीक को फुलफिल करने लग चल जाएगी, नेक्स्ट कैंडल रेड मारेगी। जी जी ऐसे ही होता है तकरीबन, अक्सर ऐसे होता है। हाँ अक्सर फिर ऐसे करती है ये, ठीक है। हाँ हाँ भाई अब किसी को नहीं समझ आया, ट्रेड हमने डाउन की करनी है, रेड की जब ब्रेकआउट होगा तो हमने डाउन के लिए ही ट्रेड करनी है, आपके लिए नहीं करनी।
बाबा जी अगर लेवल पे ही क्लोज है तो वेट करना है, ट्रेड करनी डायरेक्ट? ट्रेड करनी है, डायरेक्ट ट्रेड करनी है। सही 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 सही। जी भाई। नहीं बाबा जी अगर देखो ऊपर वाले को लेवल छूती नहीं है, नीचे वाले लेवल को छू के फिर ऊपर जाती है तो फिर भी ट्रेड बनती है? फिर भी बनेगी। फिर बाबा जी आपकी बनेगी या डाउन की बनेगी? फिर तो आपकी बनेगी। नहीं डाउन की। डाउन की ब्रदर, आपकी नहीं बनेगी, डाउन सही। की। जी भाई। माजिद भाई आए सन यार। आज बहुत सारे लोग आ गए।